अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1 को आज डिस्कस करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन के मेथड से। मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो डेरिवेटिव निकालना है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं, बाय डेफिनेशन से निकालना है। और इसके 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप को हमने फॉलो करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डीपली इन सब चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 2x² + 1 दिया हुआ है। ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन का बेसिकली हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला जो स्टेप है, दोनों तरफ में डेल्टा वाई ऐड कर देना। देखिए, वाई प्लस डेल्टा वाई किया, 2 इधर था x² x प्लस डेल्टा एक्स, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर देना है, वाई में डेल्टा वाई ऐड कर देना है। स्क्वेयर सेम आ जाएगा, +1 वैसे ही आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 कहलाता है। हर क्वेश्चन में सिमिलरली ऐसे ही होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जी देखें, 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया a + b सारे का स्क्वायर, a² जमा b² + 2a और b प्लस ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। अब ये बाई 2 था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x² + 2 डेल्टा x² + 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4x डेल्टा x + 1। अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज है, किसमें, एक्स में, बिल्कुल ही मामूली सा चेंज है। अच्छा, ये था स्टेप 1। अच्छा, अब स्टेप 2 क्या होता है, हर क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप 2 हमने करना है। जी, उसमें क्या होगा, देखिए ये लिखा हुआ y + डेल्टा वाई। ये जो y है ना, ये y वेरिएबल, इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। जी, यहाँ पर जी देखिए, इस तरफ था y, तो जब उस तरफ जाएगा -y हो जाएगा। बाकी टर्म सेम एज इट इज़ है। देखें, डेल्टा वाई बराबर है 2x² + 2 डेल्टा x² + 4x डेल्टा x + 1 माइनस। अब ये जो y था ना, y की वैल्यूज़ हमारे पास ये वाली थी। अब y की वैल्यूज़ यहाँ पर दोबारा पुट कर देनी है। दोबारा सुनिएगा, y की जगह पर y की वैल्यूज़ सर्च की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी देखिए, माइनस है ना, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, 2x² + 2 डेल्टा x² + 4x डेल्टा x + 1 बाई माइनस था, -2x² -1 बन गया। अब सिंप्लीफाई से करें। जी देखें, 2x² के साथ 2x² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 डेल्टा x² बचेगा प्लस 4x डेल्टा x -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों के अंदर से कॉमन लिया 2 डेल्टा x, तो यहाँ पर डेल्टा x² था, एक डेल्टा x बाहर चला गया, एक डेल्टा x बच गया, प्लस ये 4 था तो 2 बाहर चला गया, कॉमन डेल्टा x बाहर चला गया, तो क्या बचा जी, 2x बचा। ये 2 स्टेप यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने स्टेप 3 भी लाजमी करना है। जी, स्टेप 3 में क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। बोथ साइड को, दोनों तरफ में डेल्टा एक्स के साथ आपने डिवाइड करना है। जी देखें, डेल्टा वाई था ना इधर, ओवर डेल्टा एक्स लिखा, बराबर है 2 डेल्टा एक्स इंटू एक्स डेल्टा एक्स + 2x ओवर डेल्टा एक्स। तीसरा स्टेप क्या है, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया। दोबारा सुनिएगा, पहला स्टेप क्या था, दोनों तरफ में डेल्टा वाई ऐड किया, वाई में डेल्टा वाई ऐड किया, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड किया। उसके बाद वाई को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, माइनस हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, दोनों तरफ में डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड करना है। अब चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, चौथे स्टेप में हमने सबसे पहले, चौथे स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है। जी देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये पॉइंट नंबर 4 होगा। जब भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, तो ये 4 स्टेप आपको लाजमी करना होंगे। जी देखिए, लिमिट अप्लाई की, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई और डेल एक्स, इसे डेल्टा भी पढ़ते हैं। जी बराबर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स + 2x ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा जी, डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा।
अब इस फंक्शन में जहाँ पर आपको डेल्टा एक्स नज़र आए, लिमिट पुट करेंगे, वो लिमिट क्या है, 0 के इक्वल। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी देखें, ये जो सारा पोर्शन बचा है, ये वाला हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम नाम देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स का। दोबारा सुनिएगा, इस सारे को किस चीज़ का नाम देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स का। ये हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट किया, 0, लिमिट क्या पुट की, 0 प्लस 2x। अब 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, हमने डेरिवेटिव निकाला किसका, 2x² प्लस 1 का, तो वो क्या आया, 4x। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया बाय डेफिनेशन मेथड से। जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखें। सिमिलरली आप लोगों ने वही इसके अंदर भी 4 स्टेप करना होंगे। पहला स्टेप क्या है जी, y बराबर है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स का अंडर रूट है, दोनों तरफ में ऐड कर दें, y में डेल्टा y ऐड करें, x में डेल्टा x ऐड करें। हमारे पास दूसरा स्टेप क्या था, ये जो डेल्टा y है इसको इसी तरफ रखें, ये जो y है, ये वाला y, ये जब उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस y की जगह पर ये y की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। जी देखें, बाहर माइनस था, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, -2 से +2 क्या हो गया, कैंसिल। तो डेल्टा वाई बराबर आया x का, इसको मैंने तरतीब से लिखा, देखें प्लस वाले को पहले लिखा x अंडर रूट माइनस ये वाला x अंडर रूट x प्लस डेल्टा x और सारे का अंडर रूट, तो डेल्टा वाई हमारे पास ये आया। यहाँ तक हमने 2 स्टेप कर लिए हैं। पहला क्या था जी, ऐड किया डेल्टा वाई y में, डेल्टा x में। दूसरा क्या है, y को उस तरफ भेजा, माइनस किया। अब तीसरा स्टेप हमने करना है, उसमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को और उसके बाद उसमें हमने डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है। जी अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, देखें डेल्टा वाई बराबर है x1/2, देखें x का अंडर रूट था, इसे मैंने यूँ लिखा 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1/2, x की पावर 1/2 माइनस, अच्छा देखें x यहाँ से कॉमन ले लिया है, x क्या लिया जी, कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस इधर x था नहीं, ये डेल्टा x है तो ओवर में चला जाएगा, डेल्टा x के ओवर में क्या चला जाएगा, x, सारे की पावर 1/2। अब देखें x की पावर 1/2 सेम आ जाएगा, माइनस, अब देखिए ये जो x है ना, इसकी पावर भी 1/2 है और ये जो फंक्शन हमारे पास ये वाला, इसकी पावर भी 1/2 है, तो दोनों की पावर्स को मैंने अलग अलग किया, सेपरेट किया। दोबारा सुनिएगा, x की पावर भी क्या 1/2 है और इस फंक्शन की पावर भी 1/2 है, तो यहाँ से x की पावर अलहदा कर दी और इसकी अलहदा। अब देखें इस फंक्शन में x की पावर 1/2 और इसमें x की 1/2, दोनों से हम x की 1/2 कॉमन ले लेते हैं, x की 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, देखें ये बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और सारे की पावर 1/2। अब देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन आया है ये वाला, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, बायनोमियल थ्योरम, उसको यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो कैसे होता है, देखें x की पावर 1/2 ऐसे आ जाएगा 1 माइनस, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस टर्म पर बायनोमियल थ्योरम लगाना है। जी देखें क्या करेंगे, 1 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद आप लोगों ने पावर लिखनी है, पावर क्या है 1/2 इनटू आ जाएगा ये वाला फंक्शन, प्लस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, मज़ीद पावर में से 1 की कमी करेंगे और साथ में 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। देखिए अब फैक्टोरियल डबल हुआ है तो इसकी पावर भी डबल हो जाएगी, डेल्टा एक्स और एक्स सारे की पावर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सोन इसी तरह से चलता रहेगा। दोबारा सुनिएगा कैसे बाइनोमियल लगाते हैं, 1 को सेम एज इट इज़ लिखना है, पावर को स्टार्ट में लिखें और इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस पावर को फिर स्टार्ट में लिखें, पावर में से मज़ीद 1 की कमी करें, 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब फैक्टोरियल 2 का बना है तो डेल्टा एक्स और एक्स का भी स्क्वायर कर दें, सोन इसी तरह से ये चलता रहेगा। आगे 3 का फैक्टोरियल बनेगा तो इधर भी 3 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। हमने बस जस्ट 2 टर्में लिखनी है।
एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। जी देखिए अब ये हमारे पास 1 आ गया, माइनस अंदर का साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, -1/2, ये -1 आ जाएगा, -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये सेम एज इट इज़, बाहर माइनस था, अंदर का साइन क्या किया, चेंज किया। अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं मज़ीद। जी देखें ये -1 के साथ +1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, -1/2 1/2 -1/2 का फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स सारे का स्क्वायर। अब इस टर्म में डेल्टा एक्स ओवर एक्स है और इधर भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, इस सारी टर्म से इसमें से और इसमें से डेल्टा एक्स को क्या किया, कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन लिया, एक्स की पावर 1/2 वैसे ही था, पहले ही मौजूद था, तो -1/2 आ जाएगा, उसके बाद -1/2 इंटू -1/2 -1/2 का फैक्टोरियल। देखिए डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, डेल्टा एक्स ओवर एक्स बाहर चला गया तो एक हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ तक हमने 2 स्टेप करने के बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करते थे, बोथ साइड पर डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करते थे। जी देखें इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखें डेल वाई ओवर डेल एक्स आ जाएगा, बराबर है डेल्टा एक्स ओवर एक्स था, तो डिवाइड किसके साथ किया, डेल्टा एक्स के साथ, एक्स की पावर 1/2 -1/2 -1/2 1/2 -1/2 का फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स सोन, इसी तरह से ये चलता जाएगा। देखें जी डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो एक्स है ना, इसकी पावर क्या है 1, ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये टर्म दोबारा सेम एज इट इज़ आ जाएगी। इससे आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स को एक मरतबा लिखेंगे, 1 टाइम्स पावर्स को ऐड कर देंगे। जी ये देखें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ जाएगा, बराबर है, एक्स को एक मरतबा लिखा, 1/2 -1 आ गया और ये इंटू वाली रकम सेम एज इट इज़ है। अब देखें 1/2 -1 है तो हमारे पास -1/2 आएगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, एक्स की पावर 1/2 इनटू सेम एज इट इज़ है, इस पर अब कोई चेंज नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन के अंदर अब हमने स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 क्या है, हम लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर। तो देखें लिमिट क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 है, इनटू हमारे पास वही फंक्शन है। अब ये जो सारा प्रोसीजर है ये वाला, इस सारी साइड को हम नाम देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स का, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब इस फंक्शन में आप लोगों ने लिमिट पुट करनी है, जिधर डेल्टा एक्स नज़र आए क्या पुट करेंगे, 0 के। जी देखें डेल्टा एक्स यहाँ पर था, इधर मैंने पुट किया तो 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 बन जाएगा, इट्स मीन ये सारा पोर्शन 0 आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट कराएं, 0 पुट किया तो सारा फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या बचा, -1/2। अच्छा जी इन दोनों में मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इसे मज़ीद देख लें तो क्या बन जाएगा, -1/2 एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम 1/2 को स्क्वायर अपना अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो d/dx आया, जो डेरिवेटिव था इस फंक्शन का, वो क्या बना, -1/2 इंटू एक्स का अंडर रूट। तो दोबारा सुनिएगा, जस्ट आप लोगों ने 4 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है, डेल्टा ऐड करें, फिर उसके बाद माइनस करें वाई को, फिर उसके बाद हमने डेल्टा एक्स से तकसीम करना है, फिर उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है 1 ओवर एक्स की पावर 3 है, क्यूब है, जब ये ऊपर जाएगा -3 आ जाएगा। उम्मीद है जब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अब तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि स्टेप कैसे हमने यहाँ पर लगाने हैं, कैसे स्टेप्स को यूज़ करना है। तो अब ज़रा मैं स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जी देखें y प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स -3।
पहला स्टेप हमने किया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, ये जब y उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखें x प्लस डेल्टा एक्स सारे की पावर -3 है, y की वैल्यूज़ हमारे पास x की पावर -3 थी, वो यहाँ पर पुट की। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और बाइनोमियल लगा देंगे। जी देखें, x प्लस डेल्टा एक्स सारे की पावर -3 है, माइनस एक्स की पावर -3 है। अब इन दोनों के अंदर से मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स, इधर x कॉमन नहीं था तो x जो है वो ओवर में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, सारे की पावर -3, ये सेम एज इट इज़ है। अब ये जो x है ना, इसकी पावर भी यही है और इस फंक्शन की पावर भी यही है, तो दोनों के साथ पावर्स को अलहदा किया, सेपरेट किया। x की पावर -3 इंटू आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स और x सारे की -3 और माइनस एक्स की पावर -3। अब देखें x की पावर -3 इधर भी है और ये भी x की पावर -3 है, तो सारी ही टर्म से x की पावर -3 को कॉमन ले लेते हैं। जी x की -3 को क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखें जी इसको मैं कॉमन ले लूँ तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस डेल्टा एक्स और x सारे की पावर -3, ये बाहर चला गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1। अब इस फंक्शन पर, ये जो फंक्शन है इस पर आप लोगों ने बाइनोमियल लगाना है, सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया था। जी देखिए x की पावर -3 आ जाएगा, इस 1 को आप लोगों ने लिखना है 1 प्लस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से मजीद 1 की कमी बटा 2 का फैक्टोरियल और साथ वाले फंक्शन का स्क्वायर ले लेना है, प्लस सोन, इसी तरह से ये चलता रहेगा। और एंड में ये जो -1 था ना, ये -1 ये आ गया। अब देखिए ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, x की पावर -3 आ जाएगा, 1 माइनस ये प्लस और माइनस तो -3 आ जाएगा, डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। ये सिमिलरली वैसे ही सेम एज इट इज़ है। अब देखें x की पावर -3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें डेल्टा x ओवर x इस फंक्शन में है यहाँ तक, और इस फंक्शन में यहाँ तक डेल्टा x ओवर x सारे का स्क्वायर है, तो इधर से और इधर से यहाँ से मैंने डेल्टा एक्स को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। देखें कि डेल्टा एक्स और एक्स क्या निकाल लिया, कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 -3 आएगा, सॉरी देखें -3 था ना तो ये 1 भी आएगा। डेल्टा एक्स और एक्स क्या किया जी, कॉमन निकाल लिया। जब ये कॉमन निकलेगा, अच्छा जी देखें क्या किया, डेल्टा एक्स को हमने यहाँ से कॉमन नहीं लिया, डेल्टा एक्स और एक्स को, अच्छा ये जो 1 था ना, सॉरी ये वाला 1 ये -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट 3 ही बच जाएगा, -3 माइनस ये वाला 3 आ जाएगा, -3 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स। देखें डेल्टा एक्स का क्या था, स्क्वायर था, एक जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स वो बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 बचा। अब आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करते थे, डेल्टा एक्स के साथ इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देना बोथ साइड पर। जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया, एक्स की पावर -3 डेल्टा एक्स और क्या था एक्स था, इधर भी क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया इनटू -3, ये वाला सारा पोर्शन सेम एज इट इज़ आपने लिख देना है। अब चौथा स्टेप आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के। जी देखें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बराबर एक्स की पावर -3 ओवर एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया इनटू सेम एज इट इज़ है। अब देखें इस एक्स की पावर 1 है, ये जब हमारे पास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एक्स को लिखेंगे एक मरतबा, -3 और -1 तो -4 हो जाएगा। लेकिन साथ में चौथा स्टेप जो हम करते थे, लिमिट अप्लाई, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। क्या किया, लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के, एक्स की पावर -4 आया। जी देखें ये हमारे पास 3 था, ये जब ऊपर जाएगा -1, एक्स को एक मरतबा लिखें तो -4 आ गया, ये सेम एज इट इज़ है। अब ये जो सारा पोर्शन है इसको नाम देते हैं डेरिवेटिव का, डी वाई ओवर डी एक्स का। बाकी फंक्शन के अंदर आप लोगों ने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। जी देखें एक्स की पावर
4 आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये वाला, ये हमारे पास जो है ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई ये, 0 मल्टीप्लाई ये, तो सारा 0 आ जाएगा। क्या आया? 0, -3 बचा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू एक्स की पावर -4, ये हमारे पास डेरिवेटिव आया। इसको हम यूँ लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स। अच्छा देखें, ये हमारे पास क्या था, ऐसे थी हमारे पास टर्म y इज इक्वल टू एक्स की 1 ओवर एक्स की पावर 3, तो हमने इसको यूँ लिखा था, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -3 बन जाएगी। तो इसको दोबारा पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, ये हमारे पास फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये वाला x की पावर जब नीचे आएगी तो जमा हो जाएगी, 3 जो था वो सेम एज इट इज़ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। सबसे पहले इसमें डेल्टा ऐड करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, फिर डेल्टा एक्स को यहाँ से हम डिवाइड करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के, और इसके अंदर भी बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 3। देखें, x को मल्टीप्लाई करें, अंदर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, -3x, y इज इक्वल टू हमारे पास ये आया। तो पहला स्टेप क्या करते थे हम, बोथ साइड पर आप लोगों ने y में डेल्टा y ऐड कर देना है, x में डेल्टा x। देखिए x था ना, तो प्लस डेल्टा x किया, सारे का स्क्वेयर -3, इस x की जगह पर x प्लस डेल्टा x, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी सारे का स्क्वेयर। तो देखें जी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2a और b -3 इंटू ये वाला आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। दोबारा सुनिएगा, x में डेल्टा x ऐड करना है, y में डेल्टा y को ऐड करना है। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास डेल्टा y था और y था, ये जो y है, दूसरा स्टेप क्या होता है, y को आप लोगों ने उस तरफ शिफ्ट कर देना है, तो ये माइनस का बन गया। अब y की जो वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यूज़ वो यहाँ पर पुट की। जी देखिए, बाहर माइनस है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उससे पहले देखें, x की 2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा x, ये बाहर -3 था तो -3x बन गया, और जमा -3 डेल्टा x, इस y की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट की। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई से करते हैं अब हम। जी देखें, ये हमारे पास बन गया डेल्टा वाई बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स -3x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। देखें, माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखें, 3x के साथ -3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स -3 डेल्टा एक्स। दोबारा सुनिएगा, ये +3x से -3x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस वाला एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब डेल्टा एक्स 1 2 और 3 तीनों से हमने डेल्टा एक्स को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। अब डेल्टा एक्स देखें, ये स्क्वेयर था, एक डेल्टा एक्स बच गया, प्लस डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो 2x बचा, -3 बचा, डेल्टा एक्स था वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब तीसरा स्टेप क्या करते थे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करें, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। जी देखें, डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स आ गया इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x -3। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम जो था वो हमने नहीं लगाया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन जो है वैसे ही सिंप्लीफाई हो गया है। अच्छा जी, अब देखिए चौथा स्टेप क्या करते थे, लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के। तो देखें, ये हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस 2x -3 बचा। ये जो सारा हमारे पास पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव का। इस पोर्शन को नाम देते हैं dy ओवर dx का, बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। देखें, इधर पुट करें, डेल्टा एक्स की जगह पर 0 प्लस 2x सेम आ जाएगा और -3 भी सेम आ जाएगा, तो dy ओवर dx हमारे पास क्या आया, 2x -3 के। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं d ओवर dx। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव था वो ये था। उम्मीद है तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।